जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का बायोलॉजी चैप्टर 2 उसमें हम पढ़ते हैं बीजांड के बारे में। बीजांड क्या होता है, इसकी संरचना कैसा होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने वाले हैं। इस चीज़ों को खूब अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बीजांड के बारे में जानेंगे। तो बीजांड होता कहाँ है इसके बारे में पहले जानते हैं। देखिए, ये जो है संरचना आपको दिख रहा होगा, ये है एक पुष्प का संरचना है। क्या है? पुष्प का संरचना है, यानी हम इसको बोल सकते हैं फूल का संरचना है। ठीक है। और फूल जो होता है ना, फूल का जो है ये संरचना दिखाई दे रहा है। फूल जो होता है उसका जो फूल के नीचे हरा रंग का होता है, इसको बोला जाता है बाह्य दल पुंज। इसको बोला जाता है बाह्य दल पुंज बोला जाता है। ठीक है। इसको बोला जाता है दल पुंज। और ये हो जाता है आपका पुमंग हो जाएगा, पुमंग हो जाएगा। और ये वाला संरचना जो होता है ये जयांग होता है। क्या होता है? जयांग होता है, जो कि पुष्प का, ये जयांग जो होता है पुष्प का मादा जननांग होता है। क्या होगा? मादा जननांग। और पुष्प का नर जननांग जो होता है वो होता है पुमंग होता है। क्या होता है? पुमंग होता है। अब देखिए, यहाँ पे जो होता है जयांग का जो होता है 3 भाग होता है। क्या होता है? जयांग का 3 भाग होता है। तो 3 भाग जो होता है, एक अंडाशय होता है, एक होता है वर्तिका, एक होता है वर्तिकाग्र। 3 भाग होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो संरचना गोल फूली हुई संरचना देख रहे होंगे लोग, वो अंडाशय होता है। और अंडाशय के अंदर क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। ठीक है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे कि बीजांड होता क्या है। तो देखिए, ये अंदर वाला संरचना आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी को क्या किया है हम थोड़ा सा जो है बड़ा बाहर करके, यही संरचना हम बाहर करके बनाए हैं। ठीक है, जो इधर आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। चलिए, तो आगे इसको हम समझ लेते हैं कि बीजांड होता क्या है। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो है अंडाशय अभी बतलाए हैं। तो अंडाशय और बीजांड एक जो होता है डंठल नुमा संरचना होता है, जिसके द्वारा क्या होता है बीजांड और अंडाशय जुड़ल रहता है। तो देखिए, जब ये बीजांड अंडाशय के द्वारा जुड़ा रहता है और जिस स्थान के द्वारा जुड़ता है, यानी जिस वृंत के द्वारा जुड़ता है, उस वृंत को कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड जो होता है, सब अच्छे तरीके से समझिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। बीजांड जिस स्थान पर अंडाशय से जुड़ता है उसे क्या कहेंगे? बीजांड वृंत कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को संरचना दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो है रेड कलर से हम लिख दे रहे हैं, यहाँ जो है, यहाँ ये संरचना अंडाशय से जुड़ा हुआ है। और अंडाशय से जुड़ा हुआ है तो उस चीजवा को कहते हैं हम लोग बीजांड वृंत कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, है बीजांड वृंत है। बीजांड वृंत बीजांड से जिस स्थान पे जुड़ता है उस स्थान को नाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिका। एक और या नाम है इसका हाइलम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइलम बोल सकते हैं। किसको? तो बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़ता है, यानी बीजांड वृंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है उसे हम लोग नाभिका या हाइलम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए कि बीजांड का जो होता है अधिकांश भाग, बीजांड का अधिकांश भाग मृदु ऊतक कोशिकाओं का बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। ठीक है। एक एक चीज को हम समझाएंगे, क्या नाम है तो क्या क्या चीज नाम है, इसके बारे में समझाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग
बताएं बीजांड का अधिकांश भाग मृदु ऊतक कोशिकाओं का बना होता है, उसे क्या कहते हैं? बीजांडकाय कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब देखिए, ये जो बीजांड होता है 2 अध्यावरण यानी 2 आवरण के द्वारा घिरा होता है। तो सबसे पहले इधर देखिए, है जो बाहरी आवरण दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य अध्यावरण। क्या बोलेंगे? बाह्य अध्यावरण बोलते हैं। इसके बाद वाला जो परत होता है उसको अंतः अध्यावरण बोलते हैं। ठीक है, यानी बीजांड जो होता है 2 अध्यावरण से घिरा होता है, यानी 2 आवरण से घिरा होता है, बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि अध्यावरण एक स्थान पे जो होता है अपूर्ण यानी एक छिद्र सा संरचना बनाता है। क्या बनाएगा? अध्यावरण एक स्थान पे अपूर्ण सा संरचना बनाता है, यानी छिद्र संरचना बनाता है, उसे कहते हैं हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहेंगे? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अध्यावरण जिस स्थान से निकलता है इस स्थान को कहते हैं निभाग। देखिए तो यहाँ है बीजांड का भाग है, यहाँ से अध्यावरण निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? निभाग बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यहाँ पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि देखिए, ये जो होता है बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना होता है, और वो थैलीनुमा संरचना होता है, इसको हम बोलते हैं भ्रूण कोश बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना होता है, उसको क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती है। 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती है। देखिए यहाँ पे 3 कोशिका आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो 3 कोशिका होता है, तो इसके मध्य वाली जो कोशिका होता है, इसके बीच वाली जो कोशिका होता है, उसको हम बोलते हैं अंड कोशिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अंड कोशिका। यही मादा युग्मक के रूप में होता है। इसके बाद 3 कोशिका बोले हैं बीजांड द्वार की ओर, जिसके मध्य वाली कोशिका होता है के अंड कोशिका कहते हैं। और इसके आस पास के जो 2 कोशिका होती है उसको हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका बोलते हैं। इसके आसपास वाले यानी अंड कोशिका के आसपास वाली कोशिका को क्या बोलेंगे? सहायक कोशिका बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जो होता है 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती है। 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रतिमुख कोशिका बोलेंगे। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जान जाइएगा कि बीजांड द्वार हमेशा क्या होता है और निभाग, ये दोनों विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है? बीजांड द्वार निभाग क्या होता है? दोनों विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो हमने बताया बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका होती है, जिसके मध्य वाली कोशिका को अंड कोशिका और आसपास के कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बताया कि निभाग की तरफ 3 कोशिका होती है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को कि ये जो है सबका नामकरण हम लोग कर दिए, बाकी एगो ध्रुवीय केंद्रक है। तो भ्रूण जो कोश होता है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा भ्रूण कोश, इसके मध्य में 2 कोशिकाएं होती है। क्या होती है? 2 कोशिकाएं। इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2 कोशिकाएं जो बीच में मध्य में होता है, इसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार देखिए, यही था बीजांड के संरचना और बीजांड के बारे में। देखिए हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे कि बीजांड वृंत क्या समझे, तो अंडाशय से बीजांड एक वृंत द्वारा जुड़ा होता है, उसे बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत बीजांड से जिस स्थान पर जुड़ता है उसको नाभिका या हाइलम कहते हैं। बीजांड का मुख्य भाग
बीजांडकाय कहलाता है। यानी ये अधिकांश भाग जो होता है मृदु ऊतक कोशिकाओं का बना होता है, उसे क्या कहते हैं, बीजांडकाय बोलते हैं। ठीक है, अब वो बोले हैं कि भ्रूण बीजांडकाय जो होता है इसके मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या कहेंगे, भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोले हैं प्रत्येक बीजांड 2 आवरण से घिरा होता है, बाह्य अध्यय आवरण और एक अंतः अध्यय आवरण। ठीक है, अब बोले हैं कि अध्यय आवरण एक स्थान पे अपूर्ण यानी एक छिद्र सा संरचना बनाता है, उसे बीजांडकाय कहते हैं। अब बीजांड द्वार यानी बीजांड जो होता है अध्यय आवरण एक स्थान पे खाली स्थान एक यानी छिद्र सा संरचना बनाता है, उसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बीजांड द्वार के जो होता है सबसे पहले, इसके बाद अध्यय आवरण जिस स्थान से निकलता है उस स्थान को क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं। अध्यय आवरण जिस स्थान पे निकलता है उसको निभाग बोलते हैं, जो कि हमेशा बीजांड द्वार के क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। इसके बाद बताते हैं 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती है, जिसके मध्य वाली कोशिका को अंड कोशिका और आसपास के कोशिका को क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका बोलते हैं। इसके बाद 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती है, जिससे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। ठीक है, उसके बाद भ्रूण कोश के मध्य में 2 कोशिकाएं होती है, जिसे क्या कहेंगे, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। तो उम्मीद है कि इस चीज़ों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, और अच्छे तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, एकदम मैंने चित्र के अनुसार सभी चीज़ों को आप लोगों को बताया, और क्या नामकरण था, क्या क्या चीज़ों को बताया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि सभी लोगों को, सभी स्टूडेंट को इससे लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।